यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है प्रोग्रामिंग इन सी में, उसमें हम क्वालिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड, क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स होते क्या हैं? दीज आर जस्ट यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर्स। जैसे हमने नंबर्स की रेंज को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है, क्वालिफायर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर्स। हमारे पास जैसे मान लो कोई भी हम जिसमें डील करते हैं, मान लो इंटीजर में ही हम डील कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसकी भी एक फिक्स रेंज है -327682327678। तो उस रेंज में मान लो हमारी कैलकुलेशन मतलब ईजी है, मतलब डिफिकल्ट हो उस रेंज में हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, क्वालिफायर्स का यूज करेंगे। इससे हमारी क्या है, रेंज बढ़ जाती है, यानी कि उससे बड़ा भी नंबर हम चूज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर्स की रेंज हमें पता है ना, -327 682 32767, इस रेंज में हमारा कोई इंटीजर वैल्यू है। लेकिन मान लो इससे ज्यादा रेंज में कोई हमें कैलकुलेशन करते हुए इससे ज्यादा बड़ी रेंज में कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिर क्वालिफायर्स यूज करेंगे। क्योंकि क्वालिफायर्स ही हमारे पास ऐसे हैं जो हमारी टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए क्वालिफायर्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, विद द वेरियस क्वालिफायर्स एसोसिएटेड विद int टाइप इज अनसाइंड, साइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। देखो क्वालिफायर्स हमारे पास यहाँ चार टाइप के हैं। एक होता है अनसाइंड, एक होता है साइंड, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग, ठीक है। The usual memory storage associated with the integer number is 16 byte or 2 bits. The 16 bit can be used to represent positive number up to, हमें पता है जैसे 16 बिट की रेंज है, ये जो रेंज है ना 32768 ये हमारे 16 बिट कंप्यूटर की रेंज है। दिस रेंज इज एक्सप्रेस्ड बाय साइंड और सिंपली INT नंबर। यदि मुझे इस रेंज में किसी भी नंबर को डिनोट करना है तो मैं जस्ट INT लिख के उसमें x कर दूंगी वेरिएबल, ठीक है, और x के अंदर फिर हमारी क्या है, इस रेंज के अंदर कोई भी नंबर हमें स्टोर करना है तो वो हम इसमें x में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम इसमें अनसाइंड इंटीजर का यूज करते हैं, यहाँ पे जो क्वालिफायर है ना अनसाइंड, ये यदि हम यूज करते हैं तो रेंज हमारी बढ़ के क्या होती है, 0 से लेके हमारी रेंज होता है 65535, ये ऐड हो जाते हैं दोनों, ठीक है। यानी कि ये तो साइंड इंटीजर के केस में है, इन INT लिख के कोई भी नंबर हमें डिनोट करना तो इस रेंज का नंबर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे क्या है, अनसाइंड इंटीजर लगा दें हम, ठीक है ना, इंटीजर के आगे अनसाइंड वर्ड यूज कर दें, तो अनसाइंड का मतलब क्या है कि उसकी रेंज जो हमारी है बढ़ के 0 से लेके 65535 ये रेंज हो जाएगी। Therefore, for numbers involving positive or negative integer, we use signed integer, and for a number involves only positive numbers, the range is doubled using unsigned integers. ठीक है ना, समझ आया। यदि मान लो यहाँ पे इसकी रेंज जो है अनसाइंड इंटीजर की रेंज वो है क्या है, 0 से लेके 65535, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को हम इसमें अब स्टोर कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि यदि हमें पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो हम उन नंबर्स की रेंज को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बस बाय यूजिंग द साइन अनसाइंड। अनसाइंड इंटीजर यूज कर लो तो आप, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स की रेंज जो है वो डबल हो जाएगी हमारी, ठीक है। और सेम यदि साइंड इंटीजर का आप यूज करते हो तो उसके केस में इसकी रेंज क्या होगी, वो यही होगी -32768232767, ठीक है। और virtually every computer type int is synonymous with either long int or short int। उसके बाद और क्या तरीके हमारे इंटीजर में हमारी इसको बढ़ाने के लिए, हमारे पास है लॉन्ग इंट या फिर शॉर्ट इंट, ठीक है। ये भी दो क्वालिफायर्स हैं जो हम यूज करते हैं इनकी रेंज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यदि हम जैसे लॉन्ग INT कर दें, on many computers the qualifier long is placed before the integer declaration, the range of the associated variable is extended। तो उस केस में इंटीजर के आगे यदि लॉन्ग वर्ड यूज कर दें, ठीक है, तो उस केस में इसकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सेम यदि शॉर्ट INT कर दें तो उस केस में उसकी रेंज जो है वो कम हो जाती है, ठीक है।
और द लॉन्ग INT नंबर कैन बी डिस्प्लेड बाय चेंजिंग द कन्वर्शन स्पेसिफाइड इन द printf कंट्रोल स्ट्रिंग ऑफ +t। पता है कोई भी जैसे हम इसमें एंट्री करवाते हैं ना हमारे नंबर्स की, तो एंट्री करवाते हुए हमें इस टाइप से फॉर्मेट जैसे इंक्लूड करना होता है। मान लो जैसे प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट एफ की एक कमांड होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट एफ %d, या फिर स्कैन एफ करवाते हैं, स्कैन एफ %d %d%d। तो ये क्या है, किसको स्कैन करता है, एक्स को, वाई एंड जेड। ये इस तरीके के हैं। जब आप प्रोग्राम देखोगे ना, प्रोग्राम अभी तक आपने किया नहीं है, जब कोई प्रोग्राम करोगे तो उसमें हम इस टाइप की यूज करेंगे स्टेटमेंट्स को। तो ये क्या होता है, %d क्या होता है, फॉर्मेट। इसका मतलब होता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे, ठीक है। एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। तो %d इन सिंबल्स को यूज करते हैं हम। तो यदि हमें लॉन्ग टाइप का इंटीजर यदि डिफाइन करना है तो उसमें %ld सिंबल का हमें यूज करेंगे, ठीक है। %d की बजाय हम इसे %ld सिंबल यूज करेंगे। Similarly, to long integers, we can declare integer as short और short integer. Similarly, हम इसको short integer में भी define कर सकते हैं। जैसे हमने long integer किया है, just int के आगे short word लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, short integer हो जाएगा। शॉर्ट इंटीजर जो होगा, इसमें क्या है कि यदि हमें कैलकुलेशन में क्या है कि कम ही स्पेस चाहिए, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा स्पेस वेस्ट हो जाए। मान लो कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करिए तो वो मतलब इतने डिजिट्स तक उसमें मेमोरी में स्टोर करता है, लेकिन हमें उसमें क्या है, शॉर्ट इंटीजर चाहिए। हमें तो छोटी सी रेंज में ही कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या है, इंटीजर के आगे शॉर्ट लगा देंगे ताकि हमारी मेमोरी जो है वो कहीं और पे यूज हो जाए, ठीक है। स्मॉल रेंज ऑफ नंबर्स इज यूज यहाँ पर। इन द प्रीसीडिंग वन वी कैन ड्रॉप द वर्ड इंट विदाउट एनी लॉस ऑफ मीनिंग। जैसे मैं हमें ना इसमें लॉन्ग एक्स भी कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल लॉन्ग INT करा ना, इसको भी हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। लॉन्ग एक्स लिख दिया तो ये क्या है, लॉन्ग टाइप का इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो कंपाइलर इसको समझ लेता है। तो जैसे अनसाइंड है, अनसाइंड वाई कर दिया, तो इसका मतलब भी क्या है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यूज वो स्टोर करेगा और उसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर 65535। INT वर्ड जो है ये भी मतलब कंपल्सरी नहीं है कि हमें लगाना है, इसको ये ऑप्शनल है, हम इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइंड और अनसाइंड में भी अप्लाई टू करेक्टर। जो है ना, ये करेक्टर्स टाइप के वेरिएबल होते हैं ना, करेक्टर्स टाइप के वेरिएबल मैंने बताया था कौन से वेरिएबल्स होते हैं। सिंपल वेरिएबल है इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। कोट्स के अंदर यदि हम अल्फाबेट्स को लिख दें तो ये करेक्टर टाइप का वेरिएबल हो जाता है। तो जो है ना, साइंड और अनसाइंड जो है ये हमारी इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी रेंज है वो हमारी क्या होती है, 1272 माइनस -128 to 127। ये किसकी रेंज होती है, हमारे करेक्टर टाइप के वेरिएबल की रेंज होती है। जैसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल की रेंज थी ना, -32768 ये हमारी इंटीजर टाइप की रेंज थी। वैसे हमारी ये जो रेंज है -328 to 127 -128 to 127, ये हमारी करेक्टर टाइप का जो इंटीजर है उसकी रेंज होती है, ठीक है। सिमिलरली जो लॉन्ग जो होते हैं ना, क्वालिफायर लॉन्ग जो होता है उसमें उसकी रेंज कितनी बढ़ जाती है, 1.7e -3082 1.7e 3082, ये इतनी रेंज को कर देता है उसकी, ठीक है। उससे पहले वाली रेंज मतलब देख लेना कितनी थी। लेकिन ये जैसे हमने लॉन्ग डिफाइन किया, लॉन्ग इंटीजर या लॉन्ग फ्लोट, तो लॉन्ग वर्ड के साथ ही जो रेंज है वो हमारी बढ़ गई है, उसमें रेंज 1.7e से -308। ये देख लो कितना छोटा नंबर और कितना बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जो क्वालिफायर्स होते हैं ये जस्ट क्या होते हैं, हमारी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है इंटीजर। The size and range of various data type of 16-bit computer is shown in the figure। आपके पास यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल की हेल्प से आप इसको कर सकते हो कि देखो कितना साइज है और उस साइज के अकॉर्डिंग क्या रेंज है। जैसे करेक्टर टाइप का है हमारे पास, ठीक है, करेक्टर टाइप का टाइप हमारी करेक्टर है, तो उसमें साइज जो होगा वो 8 बिट की बात करता है, वो यहाँ पे 8 बिट्स की बात करता है। तो उसमें रेंज जो होगी हमारी -128 to 127 ये होती है, ठीक है। और करेक्टर अनसाइंड करेक्टर की ही बात करेंगे, यदि हम अनसाइंड करेक्टर की, तो मीन्स अनसाइंड में क्या होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये 02 इन दोनों को प्लस कर दो 255, ठीक है। इसकी रेंज हो जाएगी 8 बिट कंप्यूटर में ही। इंटीजर की बात करेंगे, यदि हम 16 बिट
तो उसमें रेंज जो होती है -32768 टू 32767 इतने होते हैं हमारे। ठीक है, और ऐसे ही हम इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम शॉर्ट इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, इन सब की रेंज आपको टेबल में दी हुई है। ये एक बार देख लेना इसकी रेंज को, क्योंकि ये जो है हमारा वाइवा में पूछा जा सकता है इस टाइप के सम्स। ठीक है, कि करेक्टर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। ठीक है, अनसाइंड करेक्टर लगा दें तो उसमें रेंज बढ़ के कितनी हो जाती है, इंटीजर में रेंज कितनी होती है, अनसाइंड इंटीजर में क्या रेंज होती है, 16 बिट में कितना होता है। ठीक है, तो ये एक पूरी टेबल दी हुई है आपकी बुक में, तो इससे आप इसको थोड़ा सा पढ़ के देख लेना। ठीक है, आगे क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल को डिफाइन करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट उसमें क्या लिखेंगे, डाटा टाइप, और फिर लिखेंगे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए डाटा टाइप, जैसे मान लो इंटीजर है। ठीक है, हमने डाटा टाइप बताया ना, सारे इंटीजर है, वर्ड है, ये इंटीजर करेक्टर है, फ्लोट है, ये सारे डाटा टाइप होते हैं। इंटीजर लिख के लिस्ट ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड है, मतलब इस टाइप से हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे फ्लोट भी लिख दें, फ्लोट वाई, तो वाई टाइप फ्लोट, जैसे जेड तो यहाँ पी लिख दो, ये फ्लोट टाइप का पी वेरिएबल है हमारा। ठीक है, जो एक्स वाई जेड में हमारी किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है, और पी जो है वेरिएबल उसमें हमारी फ्लोट टाइप की वैल्यू हमारी स्टोर है। ठीक है, ये क्या है, डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं विद इन द सी। तो ये हमारा उसका सिंटैक्स हो जाता है। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है उसको लिखने का तरीका। ठीक है, सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में लिखने के लिए हमारे पास ये इसका तरीका हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे आता है फिर हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपका वाइवा होगा, वाइवा होके आपके प्रैक्टिकल के नंबर लगेंगे आपकी इस प्रैक्टिकल में। जैसे तुम्हारा असाइनमेंट होता था ना, पहले आपके असाइनमेंट्स होते थे, टेस्ट होते थे। अब इस पेपर में इसमें क्या है आपके, ये प्रैक्टिकल है आपके। ठीक है, वाइवा होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर होंगे। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट को लिखने का जनरल फॉर्मेट जो होगा वो क्या होगा, जस्ट वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं नंबर इज इक्वल टू 7, तो नंबर के अंदर 7 वैल्यू असाइन हो चुकी है। ठीक है, असाइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू का साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये इक्वल टू नहीं है, मैथ्स में बोला जाता है ये इक्वल टू, लेकिन सी लैंग्वेज में ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि इसके अंदर नंबर जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू 7 स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, और क्या है, द वेरिएबल अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वल साइन, लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन विच इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड इसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना इक्वल टू, ये बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट का नाम, क्या मतलब वेरिएबल का नाम है, और ये है उसमें कितनी वैल्यूज को असाइन की गई है। ठीक है, अच्छा, एक और बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर है ना लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैथ्स में हम लिख देते हैं 3 + 5 इज इक्वल टू, जैसे मान लो ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये मैथ्स में तो सही है, लेकिन सी लैंग्वेज में ये क्या है, गलत हो जाता है। सी लैंग्वेज में ये एरर है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वैल्यू चाहिए आपको, कि यहाँ पे यदि मैं सी लिखती हूँ तो सी इज इक्वल टू A+B, ये ठीक है। ठीक है, तो ये वैलिड है सी में, लेकिन ये जो है इस टाइप से यदि मैं लिखूँ A+B इक्वल टू सी, ये क्या है, इनवैलिड है, ये सही नहीं होगा सी लैंग्वेज में लिखने के लिए। ठीक है, तो उसमें कंपाइलर जो है एरर शो करता है यहाँ पर, कि इसमें एरर हो जाएगा। ठीक है, सी इज इक्वल टू A+B। समझ आई बात? ये सही है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए हमारी। ठीक है, उस असाइनमेंट ऑपरेटर के, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वैल्यू वेरिएबल का नाम आएगा। यदि एक से ज्यादा वेरिएबल का नाम है तो वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लोटिंग टाइप, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप था, मतलब बेसिक डाटा टाइप, जिसमें हमने स्टडी किया है इंटीजर के बारे में, फ्लोट के बारे में। ठीक है, करेक्टर टाइप के बारे में है। फिर ये हमारे क्वालिफायर्स बताए हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर बताए हमारे। ठीक है, अब आता है टाइप डेफ डिक्लेरेशन। ये कल करते हैं फिर हम। ठीक है, इससे आगे जो है हमारा
उसको हम कल करेंगे। आज तक इतना ही है, इसको एक बार रीड करके देख लेना, स्टडी करके। कोई डाउट हो तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास।